हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। सो गाइज, आज है 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए हाल ही में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एंड पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो की है दोस्तों टाटा मोटर्स ने, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करूँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से है कि टाटा मोटर्स और भारतीय कुश्ती महासंघ ने, यानी कि दोस्तों इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है दोस्तों क्वेस्ट फॉर गोल्ड एंड पेरिस ओलंपिक 2024। इस कार्यक्रम का नाम है। अच्छा, इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका एक ही उद्देश्य है, वो है ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को जो गोल्ड मेडल यानी कि दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, इनका उद्देश्य है। अच्छा, ये दोस्तों किसने कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वो क्या है दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ और टाटा मोटर्स ने, यानी कि दोस्तों दोनों ने ही संयुक्त रूप से किया है। अच्छा, मैं बात करूं दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। अच्छा, टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो मुख्यालय है जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ हैं वो हैं दोस्तों गुटर बुशेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मंत्री ने हाल ही में खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो वो की है दोस्तों संदीप सिंह ने, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं जिसका नाम है दोस्तों संदीप सिंह, इन्होंने दोस्तों हरियाणा के खेल मंत्री ने दोस्तों हाल ही में जो एक खेल प्रतियोगिता शुभारंभ किया है, जिसका नाम है दोस्तों क्या रखा है, खेलो हरियाणा। ये एक राज्य स्तर की प्रतियोगिता है। ये कहाँ शुरू की है? हरियाणा के दोस्तों अबला छावनी में। तो ये किसने की है? संदीप सिंह ने। अच्छा, हरियाणा में की है तो हरियाणा की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक, माफ कीजिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों टेकचंद, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, इसको दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी कहा जाता है। तो अब की बार दोस्तों ये जो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होने जा रहा है दोस्तों टोक्यो, यानी कि दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। देखिए ओलंपिक के दौरान जो पहले भारत के ध्वजवाहक थे वो थे दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु थे। अब उसकी जगह दोस्तों जो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद को दोस्तों उद्घाटन समारोह के दौरान दोस्तों ध्वजवाहक चुना गया है। अच्छा, ये कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो जापान में हो रहे हैं। अच्छा, ये कब से शुरू हुए हैं दोस्तों ये ओलंपिक? तो ये है दोस्तों ये स्टार्ट हुए हैं दोस्तों 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। अच्छा, जो ये अब की बार होने जा रहा है ये कौन सा संस्करण है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का? ये है दोस्तों 16वां संस्करण। अच्छा, इसका जो शुभंकर क्या है वो है दोस्तों शुभंकर है सुमेटी। और भारत की तरफ से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने खिलाड़ी कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं 9 खेलों के 54 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, इसकी ओलंपिक की बात करूं तो इस ओलंपिक यानी कि जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? ये रोम इटली में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, जलियांवाला बाग स्मारक रिनोवेटेड का अर्थ क्या है दोस्तों? यानी कि जो जलियांवाला बाग है उसका दोस्तों
अब क्या करते हैं, पुनर्गठन किया गया है या फिर पुनर्विकास किया गया है। देखिए उसको फिर से एक नया संरचना दी गई है, किसको दोस्तों, जलियांवाला बाग की। तो उसका जो उद्घाटन करेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कब करेंगे, 28 अगस्त को, यानी कि आज ही करने वाले हैं उसका उद्घाटन, शाम को 6 बजे। किसके जरिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अच्छा, ये जलियांवाला बाग है कहाँ पे दोस्तों, ये दोस्तों अमृतसर के पास एक मंदिर है। कौन सा मंदिर, गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर के पास में एक छोटा सा बगीचा है, उसी को ही दोस्तों जलियांवाला बाग कहा जाता है। अच्छा, इसी बाग के अंदर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन क्या था, वैसाखी था। तो वैसाखी के दिन दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी था या फिर अंग्रेज एक सेनापति था जिसका नाम था जनरल डायर ने, वहाँ पर दोस्तों मेले के दौरान मतलब लुप्त रहे इंजॉय कर रही थी दोस्तों, जनता के ऊपर दोस्तों गोलाबारी करनी स्टार्ट कर दी थी, और इसी के दौरान खूब सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। और उसी को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसी बाग के अंदर एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और जिसका दोस्तों आज नरेंद्र मोदी करेंगे दोस्तों, उसका उद्घाटन करेंगे। किसका करेंगे, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग है, उसको दोस्तों अब पुनर्विकास किया गया है। तो एकदम एक वापस उसकी नई संरचना तैयार की गई है। अब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश पार्थवानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो वो क्या है दोस्तों, जर्मनी में। किसको क्या है दोस्तों, हरीश पार्थवानेनी को जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन है, और जर्मनी की दोस्तों करेंसी है वो यूरो है, और जर्मनी के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो वह पुणे में बना हुआ है। इनकी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने दोस्तों एक पुणे के अंदर एक स्टेडियम था, उसका नाम था दोस्तों आर्मी स्पोर्ट, एक स्टेडियम था, तो अब उसका नाम चेंज करके रखा था दोस्तों नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात करूँ तो नीरज चोपड़ा का जो जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 पानीपत हरियाणा में हुआ था। और नीरज चोपड़ा दोस्तों अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2002 में, माफ़ कीजिएगा 2012 में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी के नाम पर दोस्तों एक पुणे में स्पोर्ट इंस्टीट्यूट था जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया है, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे छावनी रख दिया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो वो क्या है दोस्तों 14567। इनकी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा दोस्तों, ये किसने शुरू किया है, ये राजस्थान ने शुरू किया है। देखिए ये एक राजस्थान ने शुरू किया है, और अगर से इस हेल्पलाइन की बात करूँ तो इस हेल्पलाइन के जरिए होगा क्या, तो इसके हेल्पलाइन के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे आपदा में सहायता या फिर दोस्तों सरकारी या फिर कानूनी रूप से कोई भी परामर्श लेना है तो यहाँ पे इसको मतलब हेल्पलाइन के जरिए ले सकते हैं। मैं बात करूँ दोस्तों ये राजस्थान ने शुरू किया है, तो राजस्थान के 2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सुशासन सचिव हैं, वो हैं सुमित शर्मा, और इन्होंने ही दोस्तों इस मतलब हेल्पलाइन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। तो राजस्थान की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 30 मार्च 1939 को, और इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है, और प्रेजेंट टाइम इसके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, और राज्यपाल हैं कालराज मिश्र हैं। याद रखिएगा मैंने लास्ट वीडियो सेशन के दौरान आपको ये भी बताया था कि राइट टू हेल्थ बिल के कारण दोस्तों राजस्थान चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्मृत योजना की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है, तो वो की है दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इनकी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है दोस्तों स्मृत योजना। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, अगर कोई भी
इंसान स्टार्टअप की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है या फिर स्टार्टअप में मतलब कुछ करना चाहता है, तो उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट आपको प्रशिक्षण भी देगी, ट्रेनिंग भी देगी, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं अपना खुद का और पैसों की कमी है, तो आप से गवर्नमेंट से इस योजना के तहत फंड भी ले सकते हो। किस रूप में? वो लोन के रूप में। अच्छा, इसको किसने लॉन्च किया है? वो क्या है दोस्तों? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरुआत की है, ठीक है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि दोस्तों स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगर जी स्टार्टअप में आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो फंड आपसे गवर्नमेंट रहेगी और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। इसका एक ही टारगेट है कि दोस्तों स्टार्टअप में अगर ग्राहकों को निवेश करना, ठीक है, यानी कि दोस्तों ग्राहकों को और निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करने के साथ में ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराएगा। इस योजना के तहत गवर्नमेंट कराने वाली है। याद रखिएगा, हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों संदीप बख्शी, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, संदीप बख्शी की बात करूं तो संदीप बख्शी का जो कार्यकाल था वो 15 अक्टूबर 2021 तक था, लेकिन अब इनको दोस्तों इसके कार्यकाल को बढ़ाकर दोस्तों 3 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। यानी कि जो इसके फिर से जो बन गए हैं वो सीईओ बन गए हैं, वो संदीप बख्शी बन गए हैं, ठीक है। और कब तक बने रहेंगे दोस्तों? वो रहेंगे दोस्तों 3 अक्टूबर 1923 तक बने रहेंगे। किसके बने रहेंगे दोस्तों? ये आईसीआईसी बैंक की बने रहने वाले हैं सीईओ। अगर जी इससे आईसीआई बैंक की स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और इसका जो प्रेजेंट टाइम इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों बड़ोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव में या फिर गाँव के बाहरी इलाकों में सुलभ अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वो क्या है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा दोस्तों, इस योजना के तहत क्या कुछ होने वाला है? इस अभियान के तहत क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अगर जी मैं बात करूं, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में एक अभियान शुरुआत की है जिसका नाम है दोस्तों सुलभ है ना, सुलभ अभियान शुरुआत की है। तो इसके तहत होगा क्या कि जो देश भर में अधिक से अधिक गाँव में खुले में जो शौच कर रहे हैं उससे मुक्त करना भारत को, ठीक है। और दोस्तों 100 दिनों के अभियान, ये कितने दिनों का है दोस्तों? 100 दिनों का अभियान है। और इस अभियान के तहत दोस्तों गांव में या फिर गांव के बाहर घर घर तक क्या है? जल पहुंचाना है। बस इसका एक ही टारगेट है, ठीक है। और देखिए अब क्या हो रहा है कि जो अभी पहले हमारे सामने दोस्तों खूब सारे जलाशय थे, वो किसी ना किसी रूप से दोस्तों अब उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन इस सुलभ अभियान के तहत दोस्तों जो जल के प्रबंधन में हमको मदद मिलेगी, और जो पहले जो कुआं बावड़ी यूज किए करते थे अब उसका पुनर्जीवित करना भी इनका एक टारगेट है। अच्छा, याद रखिएगा, हमारे देश के जो जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सो गाइज, आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइज, फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।